परमेश्वर सहायता करे और परमेश्वर अब तक ईमानदार रहा है और मेरे परिवार को संभाला है। जैसे ही योगिता दीदी अभी प्रार्थना कर रही थी। थैंक यू दीदी सो मच फॉर रिमेम्बरिंग अस। हमें अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। और हम लोग सही हैं और दिल्ली में भी कि दिल्ली के लिए प्रार्थना करिए ताकि यहाँ पर बारिश वारिश हो, काफी गर्म हो रहा है मौसम। और बाकी सारी चीजें जो है परमेश्वर के नियंत्रण में है। हालेलुया। परमेश्वर अपने हिसाब से जो भी कार्य करेंगे। और ये समय होगा अब वचन का, अब ये समय होगा वचन का और हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 सेनाओं के परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते, आपको समर्पित हैं, सारा आदर सारी महिमा सारा सम्मान आप देते हैं। मेरे प्रभु धन्यवाद कि आप वादे के अनुसार हम हमारे मध्य में। मेरे प्रभु जी आप ईमानदार परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर जिनका अस्तित्व नहीं उनसे भी पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा कराते हैं, जो पत्थर है उनसे भी अपनी महिमा। धन्यवाद मेरे प्रभु, आप पिता परमेश्वर योग्य को नहीं बुलाते, आप जिसे चुनते हैं उसको योग्य बना देते हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु। और ये सब पिता हमारे किसी कर्मों से नहीं होता प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है मेरे प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी आपके साथ के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि उनके नाम के द्वारा मेरे प्रभु जी जो हमें उद्धार मिला। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी का जो हमारे दिन प्रतिदिन हमारे सहायक है मेरे प्रभु जी, जो हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु जी। क्या ही प्यारे परमेश्वर है आप, आपको छोड़ और कोई परमेश्वर हो नहीं सकता मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता। पिता अब वचन जो है पिता परमेश्वर यह आपका है पिता, और जैसे यशायाह लिखता है जब वचन निकलता है तो वो किसी भी रीति से वो खाली नहीं जाता। हो सके मेरे प्रभु आज का वचन कई लोगों के लिए पिता परमेश्वर उत्तर बने पिता, उनके उनके जीवनों में मेरे प्रभु। पिता हम सबके साथ होना, सब पर अपना शहर, सबको सुनने के कान देना पिता परमेश्वर, और पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा जी के हाथ में रहे पिता परमेश्वर। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। ये दुआ हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रिय सामर्थ्य नाम में होकर मांगते सुनिए कबूल करिए हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने हम सबको मिलाया है और एक बार फिर वो चाहते हैं कि हम कुछ बातचीत करें परमेश्वर के वचनों से। हम सब जानते हैं अभी गर्मी की छुट्टियां अब खत्म ऑलमोस्ट हो गई हैं और सबसे ज्यादा जो मूड ऑफ होता है वो हमारे बच्चों का होता है, क्योंकि अब तक इतने 1.5 महीने आराम से पड़े हुए थे वो लोग। जा रहे हैं कहीं, उन्हें खाना मिल रहा है, उन्हें कोई घुमाने ले जा रहे हैं, कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी की छुट्टी खत्म हो रही है उनका मूड ऑफ होने लगा। लेकिन गर्मी की छुट्टी में यूजुअली लोगों को मैंने देखा है, यूजुअली जो ये ट्रेंड रहता है कि जब प्लेन्स जो होते हैं बहुत गर्म हो जाते हैं तो लोग कई बार जो है पर्वतों की ओर भागते हैं, आपको पहाड़ों की ओर जाते हैं अपना एक छुट्टी मनाने के लिए। 3 दिन 4 दिन हफ्ता जैसे हर एक का अपने हिसाब से जो भी जाते हैं, क्योंकि आइडिया ये है कि एक एटमॉस्फेयर से आप जो गर्म एटमॉस्फेयर वातावरण से आप बाहर निकलें और आप जो है पर्वत की ओर जाएं, पहाड़ों की ओर जाएं, और वहां पर जाके जो मौसम जो होता है अच्छा, वहां पर ठंडा होता है, मौसम जो होता है थोड़ा साफ होता है, हवा अच्छी होती है, एयर क्वालिटी अच्छी होती है। तो लोग यूजुअली पहाड़ों पे जाते हैं अपने अपने आप को आनंदित करने के लिए, अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताने के लिए परमेश्वर की लोग जाते हैं। और अगर हम देखते हैं पर्वतों की ओर जब आप जाते हैं तो उन सब रास्तों को जब मैं देखता हूँ लिटरली वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, वो अमेजिंग लगता है किस रीति से वो पहाड़ जो कभी इतने लंबे चौड़े पहाड़ हुआ करते थे, मनुष्य ने उसके ऊपर एक तरह से जय पाई। पर लोगों ने उसके ऊपर जो है उनके रास्तों को काटा और रास्तों को काट काट के वो इतने ऊपर तक गए जहां पर अब जो है लोग एक तरह से रह सकते हैं। वहां पर जो है मार्केट्स बनी हुई है, वहां पर जो है होटल्स बने हुए हैं जहां पर लोग जो है जा सकते हैं। पर अगर हम कभी पहले 50 साल पहले या 100 साल पहले की अगर बात नोटिस करें तो ऐसी सुविधा नहीं थी, क्योंकि पहाड़ इतने इतने बड़े विशाल होते थे कि उनके ऊपर जा पाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आज थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, हर चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि जो है हम लोग आराम से जो है अपनी गाड़ियों के द्वारा या बसों के द्वारा या कैसे भी जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, हम पहाड़ों पर नैनीताल है, शिमला है, मसूरी है, चैल है, अच्छे अच्छे जो बड़े ऊंचे पहाड़ है वहां पर जाके हम हिल स्टेशन का मजा ले सकते हैं। मनुष्य के जीवन में भी इसी प्रकार की एक बात होती है कि उसके सामने कई रीति से पहाड़ खड़े होते हैं।
और पहाड़ों का जो सिग्निफिकेंस जो बाइबल बताती है वो ज्यादातर जो है उसको इंडिकेट करती है कि वो जो है जीवनों में चुनौतियां लेके आते हैं। पर्वत जो है, हो सकता है किसी के लिए पर्वत जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन की जगह होती है, किसी के लिए जो पर्वत है वो परमेश्वर से बातचीत करने की जगह होती है, किसी के लिए जो पर्वत है वो चुनौती से परिपूर्ण एक जगह होती है। हर एक के, अगर आप बाइबल में उठा के देखें, हर एक पर्वतों की अगर मैं बात करूं, हर एक पर्वत का एक अपना सिग्निफिकेंस रहा है। बहुत से पर्वतों के नाम जो है बाइबल के अंदर दिए गए हैं। और पर्वत के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हर एक पर्वत के अंदर से एक जो है बाइबल का एक हीरो को डेडिकेट किया जाता है, या उसको दिखाया जाता है। जैसे अगर आप बात करें अरारात पर्वत की, अरारात पर्वत जो है पहला पर्वत आप देखते हैं श्रृंखला में आता है, उत्पत्ति में आता है। अगर आप देखेंगे उसको, उत्पत्ति 8 उसके 8 में आप देख सकते हैं। अरारत जो पर्वत की अगर हम बात करें, अरारत पर्वत जो था वो हम जानते हैं नूह के लिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रही। वो किस प्रकार से रही, क्योंकि जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के अंदर से कुटिलता और दुष्टाई पाई जाती है, और जो मनुष्य जाति के अंदर जो है सब बातें गलती हो रही हैं, तो परमेश्वर ने एक दिन ठाना कि मैं जो है पूरे मानव जाति का जो है नाश करूंगा। लेकिन उसके अनुग्रह की दृष्टि जो है वो नूह पर बनी रही, और नूह को परमेश्वर ने बातचीत करी, और नूह को परमेश्वर ने एक उद्धार का रास्ता दिया कि आने वाले 40 दिन और 40 साल मैं इतनी भयानक बारिश भेजूंगा कि जो भी इस पृथ्वी के ऊपर जिसके अंदर विश्वास है वो कोई नहीं बचेगा, एक्सेप्ट तू और तेरा घराना। परमेश्वर ने उसे एक प्लान दिया, परमेश्वर ने उसको एक उद्धार यानी कि उसको एक सेव करने के लिए एक प्लान दिया, जिसके ऊपर जो है नूह ने कार्य किया। और नूह ने उस जब जहाज को बनाया, हम सब जानते हैं ये कहानी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब वो जहाज जो है 40 दिन 40 रात तो पहले बारिश झेलता रहा, उसके भी बाद कितने महीनों तक वो जो जहाज है पानी पर तैरता चला गया। लेकिन एक समय आया जब वो जहाज जो था वो एक पर्वत पे जाके लग गया, और वो पर्वत का नाम जो है बाइबल बताती है वो अरारात पर्वत है। अरारात पर्वत का सिग्निफिकेंस ये है कि परमेश्वर ने, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको परमेश्वर ने बुलाया है। हम सबको उसने उन अंधकार की शक्तियों से छुड़ाया, और अंधकार की शक्तियों से छुड़ाया उसने, उन सब बंधनों से हमको छुड़ाया, और हमारी पिछली लाइफ हमारी कैसी रही उसके ऊपर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, हमारा क्या बैकग्राउंड था उसके ऊपर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, हम किस जाति से किस विश्वास से आते हैं परमेश्वर ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी, इसलिए परमेश्वर ने हमें उन मुसीबतों के समय, उन बाढ़ के समय, उस बारिशों में, उन खतरों में समय परमेश्वर ने हमें निकाला और हमें अपने अरारत पर्वत तक लेके आया, यानी हमें विश्वास में लेके आया मेरा परमेश्वर। अरारत पर्वत को अगर आप देखें, इट्स अ माउंटेन ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। ये एक नई शुरुआत का जो पर्वत आप इसे कह सकते हैं। यहां से जो है आप परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करोगे, क्योंकि जो पिछली सारी बातें थी आपकी, जो जिन बातों के ऊपर आप भरोसा रखते थे, जिन बातों के ऊपर आप अपना ट्रस्ट रखते थे, वो सब बातें अब आपके पास नहीं है। वो सब बातें अब आपके पास नहीं है। अब आपको एक तरह से नई सिरे से शुरू करना है। और ऐसे ही होता है विश्वासी का जीवन। जब हम सब विश्वास में आते हैं, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम जब उन अंधकार की शक्तियों से छूट के जब आते हैं और हम परमेश्वर के उस प्रेम से जब हम अवगत होते हैं, उसकी उस मिठास को जब हम चखते हैं, तब हमारी आंख खुलती है, और इट्स अ प्लेस ऑफ अ न्यू बिगनिंग। इसीलिए हम इसे नया जन्म कहते हैं, राइट। हमें इससे पहले भी हमारा जन्म हुआ, लेकिन वो अंधकार में थे, हमें परमेश्वर को नहीं पता था कि परमेश्वर इतने प्यारे परमेश्वर है। लेकिन जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो दिन जो होता है वो दिन बन जाता है, वो एक नई शुरुआत का दिन बनता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो सारी पुरानी बातें बीत गई, तो परमेश्वर वचन कहता है कि देखो मैं हर चीज जो है नई कर देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके पास में इंटरेस्टेड नहीं है, ये याद रखिएगा प्लीज। परमेश्वर में आपने क्या किया क्या नहीं किया उन सब में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है जिस दिन आप नई शुरुआत करें उस दिन उसके साथ पूर्ण रीति से स्टार्ट करें, हर चीज का डिपेंडेंसी उसके ऊपर हो। इसीलिए नीति वचन में 3 अध्याय में लिखता है, सुलेमान लिखता है, अपनी बुद्धि का सहारा, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना, ताकि और हर बात में, हर काम में उसी को स्मरण करना, तब तेरे सब मार्गों को वो सीधा करेगा।
प्रभु मैं आ गया, मैं अपने विश्वास में अकेला हूँ, प्रभु मुझे नहीं पता मैं कैसे होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु मेरे पूरे परिवार में सिर्फ मैं ही विश्वासी हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु जी मेरी फैमिली तो आ गई और चारों ओर से जो है प्रभु जी कई लोग जो है हमारा मजाक उड़ाते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अवर गॉड इज अ गॉड ऑफ अ न्यू बिगनिंग। और अगर परमेश्वर जो है वो उसने अगर आपको बुलाया है, उसने आपके उस विश्वास रूपी जहाज को अरारत पर्वत पे लगाया है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको उसको परमेश्वर पिता कहते हैं, उसको हे अब्बा आप पुकारते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में नई शुरुआत कर रहे हैं, हर चीज मुहैया वो कराएंगे। परमेश्वर का नाम यहोवा यिरे है, हालेलुया। हर चीज वो मुहैया कराने वाले परमेश्वर है। तो पर्वत अगर देखें तो पहला पर्वत जो है हम सबके जीवनों में, ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है, एक मसीह जीवन की। ये हर एक को, ये नहीं कि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ तो मैं बचपन से क्रिश्चियन, नहीं। मुझे भी एक समय आएगा कि प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं तो बस नाम का वो रह जाऊंगा मसीह, नहीं। हर एक को नए सिरे से जन्मना है, हर एक को प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, और हर एक को जो है उसके पीछे चलना है। तो परमेश्वर जब आपको बुलाते हैं, वो दिन होता है नई शुरुआत का। उसको आप जब भी आप लोग उत्पत्ति 8वां अध्याय पढ़ेंगे, जब भी आप अरारात पर्वत को याद करें, हमेशा कहिएगा परमेश्वर ने मेरे पिछले बातों को याद नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे धो के पाक साफ किया, मुझे नया बनाना है, मैं उसकी नई सृष्टि हूँ। परमेश्वर ने मेरी पुरानी बातें सीखो, उसने कहा है बीत गई और बातें उसने मेरे जीवन में नहीं कर दी। क्या ही सुंदर परमेश्वर है हमारा, कितना ही अच्छा परमेश्वर है हमारा, कि जो हमारी पिछली बातों पे इंटरेस्ट नहीं रखता। यहाँ लोग होते हैं, जब आप कुछ अच्छा काम करने लगेंगे, लोग क्या करेंगे, आपके अच्छे काम को न देख के आपके पिछले कामों को उजागर करेंगे कि इसमें ये किया था, इसने वो किया था। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे पिछले पापों को कहता है, वो पीछे डाल देता है, वो समुद्र फेंक देता है, वो कभी उसको याद नहीं करता, वो स्मरण नहीं करता। कि ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर ने हम सबको एक नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने हम सबको एक नई शुरुआत दी है। इस शुरुआत को वेस्ट ना करें, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जो जब हम विश्वास में आते हैं, जब हम विश्वास में आ जाते हैं, तब दूसरी जो बात होती है वो होती है कि हम अपने परमेश्वर पिता के प्रति कितने आज्ञाकारिता हम मानते हैं, हम कितने उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपकी आज्ञा कोई बात को ना मानूं, तो आप कहोगे कि ये तो आप झूठ बोल रहे हो। सिमिलरली पिता और बेटे के अंदर भी एक प्रकार का रिश्ता होता है कि अगर पिता कुछ कह रहा है तो बेटे को वो मानना पड़ेगा, और वो ही है आज्ञाकारिता। इसलिए नहीं कि पिता उसको कोई सफरस करना चाहता है, वरन पिता के पास ऐसे एक्सपीरियंसेस है, पिता के पास जो है तजुर्बा है, पिता के पास जो है एक इनसाइट है, एक आगे का देखने का नजरिया है जो अपने बच्चों को चाहता है। इसीलिए वो कई बातें जो है अपने बच्चों को वो बताता है। तो जब आप विश्वास के जीवन में अब आप आ जाते हैं, दूसरा जो स्टेप होता है वो आपकी आज्ञाकारिता का होता है। क्या अब मुझे इस परमेश्वर जिसके बारे में मैंने सुना है, जिसने मेरे जीवन में कार्य किया है, अब ये क्या कहना चाहता है मुझसे। तो हमारे पास सबसे आसान माध्यम परमेश्वर की बातचीत करने का वो आता है हमारे हाथ में, उसका जीवित वचन, वो है बाइबल हमारी। परमेश्वर वहां पर कहता है, उसने 10 आज्ञाएं दी हैं, वहां कहता है तुम झूठ ना बोलना, तुम विचार ना करना, तुम ये ना करना, बहुत सारी बातें उसने हमें दी। पूरी बाइबल जो है इस बारे में बताती है कि परमेश्वर क्या पसंद है, परमेश्वर क्या पसंद नहीं। और हम जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं, तब हमें परमेश्वर के बारे में और पता लगता है, और हम समझ जाते हैं कि पिछली जिंदगी जो मेरी थी वहां पर ये सारी गलत बातें थी, ये गलतियां थी, ये सब चीजें जो है परमेश्वर को अब पसंद नहीं आएंगी, मैं काम नहीं करूं। और आप इस बात का निश्चय करते हैं कि मैं उसकी जो भी आज्ञा उसने अपने इस वचन में लिखी है, मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। और अपनी सारी जो चीजें हैं, जो भी चीज जो कभी मुझे बहुत प्रिय थी, उन जो चीजों के ऊपर मैं कभी बहुत अपना घमंड करता था, उन चीजों के ऊपर, जिन चीजों को मैं बड़ा ही प्रिय जानता था, अब मैं उनका कोई मूल्य नहीं जानता, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप पर्वत देखें तो वो पर्वत होता है अब्राहम की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ का, उसका जो पर्वत आता है वो आता है माउंट मोरिया। हालेलुया, थैंक यू ब्रदर संदीप। माउंट मोरिया आता है। माउंट मोरिया की बात करें, वहां पर सबसे बड़ा अब्राहम की जिंदगी में अगर आज्ञाकारिता का जो टेस्ट था वो इस माउंट मोरिया पर होता है। उसको परमेश्वर वो मानते हैं, परमेश्वर जो है अब्राहम से वो मानते हैं जो अब्राहम को सबसे ज्यादा प्रिय है। और अगर आप उसको पढ़ेंगे भी, उत्पत्ति के उसके 22 अध्याय के उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर उसको कहते हैं अपने प्रिय पुत्र को ले, उस पुत्र जिससे तू सबसे ज्यादा प्रीति रखता है, और उसको ले जिसका नाम इसहाक है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर कहते हैं? क्योंकि अब्राहम के पास एक और बेटा था,
इश्माइल, लेकिन वो बादशाह की संतान नहीं थी। तो हो सकता है परमेश्वर कहते अपने बेटे का बलिदान दे, तो वो उसको ना करके परमेश्वर ने स्पेसिफिकली बोला अब्राहम के ऊपर एक अब आज्ञाकारिता। परमेश्वर चेक करना चाहते थे कि कितना आज्ञाकारिता है है इसके अंदर। तो परमेश्वर ने उसको कहा इसहाक को जो है मौर्य पर्वत पे लेके आ और वहां पर उसको होम बलि करके मेरे को चढ़ा, तो मैं तेरे को और बातें बताऊंगा या तुझे और अच्छी बताऊंगा। अब ये जो है अगर आप इस 22वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो 3 दिन का रास्ता है। 3 दिन का रास्ता है। 3 दिन तक सोचिए उस बाप की क्या हालत होगी। 3 दिन तक हम सब जानते हैं, जितने भी पिता लोग हैं यहाँ बैठे हैं या माता हमारे में बैठे हैं, हमारे बच्चे कभी बीमार होते हैं, वो अस्पताल में रहते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अगर कभी हमारे बच्चे अस्पताल में रहते हैं, हमारी क्या हालत होती है। हम अपने बच्चे को उस पेन में नहीं देख सकते, उसके मार कैन्यूला लगा हुआ है, उसके बार बार टेस्ट हो रहे हैं, उसको बार बार इंजेक्शन उसको लग रहा है, बार बार उसको टेस्ट के लिए लेके जाए जा रहे हैं, तो हर 5-10 मिनट में डॉक्टर आ जा रहा है। हम सब जानते हैं हमारे बच्चों को कितना। तो सोचिए 3 दिन तक अब्राहम के ऊपर क्या बीती होगी कि उसको पता है कि अब परमेश्वर ने जो कहा है वो परमेश्वर करता ही करता है, ये वो परमेश्वर है। अब वो जो है लेके निकला है अपने बेटे को, और मौर्य पर्वत में पहुंच के जो है वो जब तब समझ जाता है कि मेरा परमेश्वर से अब मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने परमेश्वर जो मुझे कहा है मैं उस आज्ञाकारिता में मैं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर जो भी मेरी जिंदगी में करता है वो सबसे भला है, क्योंकि यहोवा भला है और भला ही करता है। हम सब अपना हाथ उठा के बोले यहोवा भला है, भला ही करता है। उसने अब तक जो किया हम सबकी जिंदगी में वो भला ही किया होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक बाइबल की वचन है, इट्स लॉर्ड डूइंग इट्स मार्वेलस, है ना, ये परमेश्वर का कार्य और ये अद्भुत है। कोई ये कह सकता है कि ये परमेश्वर का कार्य और ये बिल्कुल बेकार है? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो कार्य करता है वो बहुत मार्वेलस करता है, अमेजिंग करता है। हर चीज जो है वो आपको निखारने के लिए करता है, आपको आपके अंदर से आपका बेस्ट निकालने करता है। वो आपको अगर देखना चाहते हो कि आप आज्ञाकारिता में कितना, वो आपके अंदर से आपका बेस्ट निकालेगा, ताकि आपको भी अपने ऊपर जो है, आप जब अपने बारे में सोचोगे ये मैं नहीं था, ये परमेश्वर का अनुग्रह था जिसने मुझे इस आज्ञाकारिता के टेस्ट में भी जो है पास होने में मेरी सहायता करी। अब यहाँ पर जो है मौर्य पर्वत पर जो है अब अब्राहम जो है बस इसहाक को मारने ही वाला, उसको होम बलि करके चढ़ाने ही वाला, लेकिन परमेश्वर का वचन आता अपने हाथों को रोक ले। परमेश्वर कभी याद रखिएगा, परमेश्वर एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, कई लोग होते हैं, कई लोग कहते हैं मैं मसीह के लिए मरना चाहता हूँ, मैं मसीह के लिए मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा परमेश्वर आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके मार के इंटरेस्टेड नहीं है। याद रखिएगा परमेश्वर आपके जीवन लेने में इंटरेस्ट नहीं है, परमेश्वर अपने जीवन देने में इंटरेस्टेड है। उसके लिए साधु सुंदर सिंह लिखते हैं यीशु मसीह के लिए मरना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए जीना सबसे ज्यादा कठिन है। तो द ओनली थिंग विच गॉड वांट्स फ्रॉम यू, आप एक मसीही, एक अच्छी पवित्रताई की जिंदगी आप जिए। जैसे अभी आंटी अंकल ने गाना गाया, मुझे पवित्र ताकि तेरे जैसे ज्यादा दिखूं, यही हम सबकी हमारी जिंदगी है। हम सबको जो बुलाया गया है वो हमारी कॉलिंग जो है वो पास्टर बनने की नहीं है। याद रखिए हमारी कॉलिंग इवेंजलिस्ट बनने की नहीं है, हमारी कॉलिंग इंजीनियर बनने की नहीं, हमारी कॉलिंग जो है एयरफोर्स का पायलट बनने की नहीं। वो हमारे असली टास्क है, वो हमें इस पृथ्वी पर जो दिए गए वो हमें टास्क दिए गए। लेकिन हम सबकी सिर्फ एक ही कॉलिंग, हम सबकी एक ही बुलाहट है कि मसीह के रूप में परिवर्तित होते जाना, हमें उसके डील जैसा बढ़ता जाना, यही हम सब की है। तो वो कब होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेंगे, और परमेश्वर की जब आप आज्ञाकारिता में चलेंगे और परमेश्वर को जब आप प्रथम स्थान देंगे, याद रखिएगा परमेश्वर जो है आपको वो नाम देंगे जो उसने अब तक किसी को नहीं दिया। और परमेश्वर ने वहां पर जो है एक तरह से अब्राहम ने परमेश्वर को वहां पर ये कह के बुलाया कि ये वो परमेश्वर है जो मुहैया कराने वाला परमेश्वर। हालेलुया, आपका परमेश्वर मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। आपको बस आज्ञाकारिता में चलना। ये कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा बहन? ये चीज अगर मैं छोड़ दूंगा तो अब तक तो इसी के ऊपर मेरा निर्वाह होता था, इन्हीं लोगों के चलते ही तो मैं अब तक जीवित था। याद रखिएगा परमेश्वर आपको जीवित रखेंगे, परमेश्वर आपकी हर चीज को पूरा करेंगे। परमेश्वर का नाम यहोवा यिरे और किसी का नाम यहोवा यिरे नहीं। जब आप अरारात पर्वत से विश्वास के वचन में आते हैं, जब आप मौर्य पर्वत में जब आप आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो पर्वत आप पाते हैं वो सिनै पर्वत पाते हैं। सिनै पर्वत जो है वो मूसा का पर्वत है। सिनै पर्वत जो है वो मूसा का पर्वत है। मूसा के पर्वत के ऊपर जो है परमेश्वर ने उसको, अगर आप देखेंगे ये निर्गमन के 19-20 अध्याय में आपको मिल जाएगी। परमेश्वर क्या कहते हैं मूसा को कि सिनै पर्वत पे आ जा,
और वहां पर जो है मूसा जो है अब इस पर्वत के ऊपर चढ़ता और जाके जो है परमेश्वर के सम्मुख जाता है और वहां पर एक अच्छा समय बिताता है परमेश्वर के साथ, वहां पर उसकी संगति में अच्छा समय बिताता है। और जब आप परमेश्वर में आएंगे, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह पे आप विश्वास करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको अपने पास बुलाएंगे। वो आपको वो बातें बताएंगे जो बातें वो ना तो किसी कानों ने सुनी, ना ही किसी आंखों ने देखी, ना ही किसी की चित्त पे उतरी। और इसी को जो हम हैं प्रकाशन कहते हैं, वो आपका प्रकाशन होगा। वो आपसे परमेश्वर बात करेगा, ऐसी बातें जो उसने अब तक किसी को नहीं बताई, और वही बातें जो वो आपको बताएगा। और ना सिर्फ वो आपको बताएगा, वरन ऐसी ऐसी चीजें आपको बताएगा जो आप जिन्हें सुन के आप जो है आप अमेज करोगे कि ये सब बातें मेरे सामने, मैं कितनी बार बाइबल पढ़ गया, मैं कितनी बार ये परमेश्वर का वचन सुन गया, लेकिन आज इन बातों का मेरे ऊपर खुलासा हो रहा है। और मूसा को जो है परमेश्वर ने जब ऊपर बुलाया, उसको जो 10 आज्ञाएं दी परमेश्वर ने, और वो अपने हाथों से लिख के उसको दी। हालेलुया। आपका परमेश्वर कितना सुंदर परमेश्वर है, आपको अपने हाथों से उसने बनाया और हाथों से लिख के आपको वो सारी चीजें देगा। वो प्रकाशन, वो सारी चीजें वो अपने हाथों से आपको लिख के देगा, वो आपको देगा। हाथों से लिखने का मतलब है इट विल बी योर पर्सनलाइज्ड प्रकाशन, ये आपका एक मन्ना होगा। इसीलिए प्रियो, अपने परमेश्वर के पास हर रोज जाएं, एक अच्छा एकांत समय जरूर बताएं। अगर आप परमेश्वर से नहीं सुन पाएंगे तो किसकी सुनेंगे आप, याद रखिएगा। क्योंकि बाकी सब जो है वो तो आपके, हो सकता है कोई आपको अब्यूज करे, कोई आपको जबरदस्ती बटरिंग करे, कोई आपसे झूठ बोले, लेकिन एक परमेश्वर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, एक सहायक है जिसका नाम पवित्र आत्मा जी है, एक परमेश्वर जो परमेश्वर पिता है। वो जब अपने पास बुलाता है, वो आपको झूठ नहीं बताता, वो आपके अंदर की सारी बातों को सच सच आपके ऊपर रिवील करता है। वो आपको दोष लगाने नहीं बुलाता, वरन वो इसलिए बुलाता है ताकि आप जो है उन सब बातों को, उन सब चीजों को जो अपने जीवनों से हटा दें और उन बातों को ले लें जो उसने अब आपको बताई है। और वो सारी बातें जो है जब आप लेके चलते हैं, याद रखिएगा, लोग अमेज होंगे आपके ऊपर। लोग जो है देख पाएंगे कि परमेश्वर की चमक, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवनों से छलकेगा। और लोग आपसे पूछेंगे, लोग आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। जैसे मूसा अपना जो है मुख ढक के रखता था क्योंकि उसकी चमक जो है लोग देख नहीं पाते थे, सिमिलरली परमेश्वर जब आपके अंदर से होकर कार्य करेंगे, परमेश्वर की चमक, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर से फ्लो होते देखेंगे लोग। और लोग पूछेंगे कि तुम्हारा पहले का जीवन जो था वो बड़ा ही अजीब सा, लेकिन अब तुम कुछ बदले बदले लगते हो। जब लोग आपसे पूछे कि इसका क्या राज है, उसने कहना सिर्फ इसका एक राज है, वो है राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरा उद्धारकर्ता बन गया और मैं उसके जैसा बनता जा रहा हूँ। हालेलुया। उसने अब तक मेरे को संभाला, आगे भी संभालेगा और मुझे अपने समानता और स्वरूप में मुझे और बनाएगा, मैं और मजबूत होता चला जाऊं। तो यहाँ पर जो है आप देखते हैं जो सिने पर्वत है, सिने पर्वत जो है वो एक प्रकाशन का पर्वत है। वहां पर परमेश्वर जो है साक्षात आपसे बात करेंगे और आपको वो सब बातें बताएंगे जो आपके जीवनों के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद जो पर्वत आप देखते हैं, वो देखते हैं पहला राजा उसके 18वें अध्याय और 19 अध्याय के अंदर। और वो जो पर्वत है, वो जो पर्वत है उसका नाम है माउंट कैर्मेल, करमेल का पर्वत। अब करमेल का पर्वत एक विश्वासी के जीवन में जरूर आएगा, याद रखिएगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, जब अरारात पर्वत में आपकी नई बिगनिंग होगी, तब आप परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता में लेके चलेंगे, तो आपका माउंट मोरिया पे आप जब विजय करेंगे, जब परमेश्वर के साथ आप संगति करा करेंगे, हर रोज परमेश्वर आपको प्रकाशन देंगे, तो आप जो है सिने पर्वत पे हैं। जब ये सारी बातें, जब आप अपने विश्वास वचन में आगे बढ़ रहे हैं, जब आप आज्ञाकारिता में आगे बढ़ रहे हैं और आप परमेश्वर प्रकाशनों में आगे बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा जरूर होगा कि आपके सामने एक रेजिस्टेंस जरूर आएगा। लोग आपके विश्वास का मजाक उड़ाएंगे, लोग आपके विश्वास को चैलेंज करेंगे, लोग आपको जो है बताएंगे, लोग जो है आपको बुरी बुरी बातें कहेंगे। दूसरा तीमुथियुस में अगर मैं वो ना करूं, दूसरा तीमुथियुस के 4 अध्याय में या 30 अध्याय में अगर मैं वो ना कहूं, पौलुस लिखते हैं जितने मसीह के साथ अपना जीवन बिताना चाहे, भक्ति का जीवन बिताना चाहते, सबके सब सताए जाएंगे। हालेलुया। सबके सब सताए जाएंगे। तो कब आप सताहट को कब सह पाएंगे? जब आपका विश्वास वचन अच्छा होगा, जब आप परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चल रहे होंगे और आपको यह विश्वास होगा मेरा परमेश्वर जो मेरी सब जरूरतों पूरी करेगा। और आपने जो परमेश्वर से प्रकाशन पाया, यानी कि उसकी आवाज सुनी, आपने किसी अचानक की आवाज नहीं सुनी, आपने किसी पास्टर की आवाज नहीं सुनी, आपने कोई पॉडकास्ट नहीं सुना, आपने उस परमेश्वर सुना है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी है। आपने उस परमेश्वर से सुना है जिसने आपको बनाया है। आपने उस परमेश्वर
सुना है जिसने आपको अनंत जीवन का वादा किया। जब आप उसकी बात सुनते हो जो सत्य है, जिसको सत्य कहा जाता है, जिसको यीशु मसीह कहा जाता है, मार्ग सत्य जीवन, जब आप उस सत्य को जानते हो, आप उस धीमी आवाज को जब पहचानते हो और उन कार्य को समझ पाते हो कि ये कार्य जो है परमेश्वर ने मुझे दिया, आप अपने उस विश्वास में चंद खड़े रहोगे, आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ोगे, परमेश्वर प्रकाशन पाओगे और आप हर उस मुसीबत का, हर उन चुनौतियों का, परेशानियों का मुकाबला आराम से कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका परमेश्वर छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर जिसकी ओर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो हम देखते हैं, एलिया जो है कर्मेल पर्वत पे खड़ा है। यहाँ पर 450 जो है बाल के और 400 जो अशेरा के जो वो खड़े हुए हैं, प्रीस्ट खड़े हुए हैं, उनके सामने ये अकेला बन के बेचारा खड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपके सामने जो है बहुत सारे लोग हो आपके विरोध में और आप सिर्फ अकेले हो। याद रखिएगा, हम जो है अकेले ही के लिए बुलाए गए, हमें सबको इंडिविजुअली बुलाया गया है। तो एक समय आएगा जब आपको अपने विश्वास की परख देनी पड़ेगी। आपको हो सकता है कितनों का हो गया होगा, कितनों को देनी पड़ेगी। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है उस विश्वास में, उस आज्ञाकारिता बने रहें। अमेजिंग कार्य जो है, अद्भुत कार्य जो है वो करने वाला जो है हमारा परमेश्वर है। बोले हालेलुया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एलिया ने कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करी कि पूरे दो अध्यायों की प्रार्थना कर रहा है। तब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला राजा और उसके 18वें अध्याय की 37वीं आयत, एक छोटी सी जो है एक वर्ष है, बस छोटी सी वर्ष है। और अगर आप उसे गिन भी लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 से 23 शब्दों की प्रार्थना। हालेलुया। 22-23 शब्द होते क्या है? कुछ नहीं होते, क्योंकि एलिया को पता था जिस परमेश्वर के सम्मुख वो समय बिताता था, सीने पर्वत पे, यानी कि एक पर्सनल टाइम देता था, जिसके साथ वो एक आज्ञाकारिता में चलता था, जिसको विश्वास है कि ये वो परमेश्वर है जिसने जो है हम सबको अब तक यहाँ से छुड़ा के लेके आया। उसको पता है कि मैं उसके नाम से आता हूँ और वो यही प्रार्थना करता है, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता। इतनी सिंपल प्रार्थना, बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं। ये कब होगा? याद रखिए प्रियो, मैंने कई प्रचारकों को सुना है, मैंने कई पास्टर्स को देखा है, कई चीजों में देखी। मैं किसी को कंडेम नहीं करता प्रियो, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। बड़ी लंबी प्रार्थना करते, बहुत लंबी प्रार्थना होती है। पब्लिकली की बात कर रहा हूं मैं, तो पब्लिकली बहुत लंबी प्रार्थना होती है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं होता। मैं आज आपको एक चीज बता दूं, एक सिंपल प्रिंसिपल है, वो आप अगर अपना लें तो बहुत अच्छा है। मेरे लिए भी वो कार्य किया है और मैं जानता हूं वो आपके लिए भी कार्य करेगा। जितना आप परमेश्वर के साथ एकांत में प्रार्थना में समय बिताएंगे, उतना आप पब्लिकली आप कम प्रार्थना करेंगे। आप समझ लीजिए, जितना आप परमेश्वर के साथ आप एकांत में पर्सनल रूम में, आप पर्सनल जो प्रेयर रूम में आप अपना समय बिताएंगे, उतनी ही पब्लिकली आपको लंबी प्रार्थना की जरूरत नहीं। आपकी छोटी प्रार्थना भी जो है परमेश्वर के कई मिरेकल, कई जो बातें हैं उनको जो है वो पूरा करेंगे। यहाँ पर एलिया को पूरा विश्वास था, क्योंकि उसको पता है कि उसको बुलाने वाले ने उसको आवाज दी है, वो वचन दिया है, सब कुछ उसने दिया है, वो उसकी सामर्थ में खड़ा है। और एलिया जो है वहां पर जो है सिंपल सी प्रेयर करता है। और 38वीं में लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। यानी कि आप अपने जीवन में वो बातें करेंगे, वो सब चीजें करेंगे जो बातें आपके जीवन में आपके साथ के लोगों ने, आपके साथ के विश्वासियों ने, आपके साथ चलने वाले आपके रिश्तेदारों ने कभी नहीं देखी अपने जीवन से। आपके जीवन से वो कार्य करेगा कब? जब आप परमेश्वर के साथ एक एकांत में समय बिताएंगे। और ये जो है ये तब होगा जब आपको एक विरोध का सामना करना पड़ेगा, आपके सामने कोई चुनौती होगी, आपके लोग जो होंगे आपके विरुद्ध खड़े होंगे, तो आपसे कई बातें बोलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अपने यहोवा को स्मरण करना और हर कार्य उसी को स्मरण करके करना, तब वो आपके हर कार्य, हर पास को सीधा करेगा। याद रखिए, हर मार्ग को सीधा करेगा। प्रभु के साथ चलें। अगला जो पर्वत मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, थोड़ा सा निराशा वाला पर्वत है। वो थोड़ा निराशा वाला पर्वत है, लेकिन अगर उसका अंडरलाइन मीनिंग समझ जाएंगे, आपको लगेगा कि ये चीज बहुत अच्छी। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसको कहा कि तुम्हें अब इजराइलियों को मुल्क कनान लेके जाना है। अब मिस्टर मोसेस जो है लेके चले और 40 साल तक उनको लेके चलते रहे इजराइलियों को, और उनकी बात सुनते रहे, उनका कुड़कुड़ाना, उनका बुड़बुड़ाना, उनका विद्रोह, उनका हर चीज जो है
लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर जब उससे बात करता था और परमेश्वर की वो आज्ञा मानता था, लेकिन एक समय आया परमेश्वर ने उसको कहा कि चट्टान को कहना कि वो पानी दे और पानी निकलेगा, क्योंकि इजरायली जो है बड़ा बड़ा था पानी के लिए। लेकिन होता क्या है, गलती से या झुंझलाहट में आके जो है मूसा जो है वो कार्य कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। और उसकी एक गलती के चलते, उसकी एक अनाज्ञाकारिता के चलते परमेश्वर जो है उसको कह देते हैं अब तुम जो है मुल्क कनान नहीं ले जाओगे, तुम जो हो मुल्क कनान नहीं जाओगे। अब जो ये बात जो होती है, मूसा हो सकता है परमेश्वर से वो उसने बोला होगा प्लीज 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 लॉर्ड फॉरगिव मी, प्रभु मुझे माफ कर दे, लेकिन परमेश्वर जो है वो जो ठान लेता है वो करता है। और मूसा को वो कहता है ठीक है, तेरे को मैं लेके नहीं जा सकता, तेरे को मैं लेके नहीं जा सकता, पर तेरे को मैं एक पर्वत पे बुलाऊंगा, वो है माउंट नीबो, नीबो का पर्वत। माउंट नीबो में मैं तेरे को लेके जाऊंगा, और वहां पर जो है वहां से तू उस स्थान को देख पाएगा जिसके लिए मैं इतनी तेरे को तूने जिसको अगुवाई करी है। और तू इन लोगों को तो अब तू और आगे नहीं जा पाएगा, अब इनको लेके यहोशू कालेब आगे चलेंगे, लेकिन तू जो है यही रहेगा। विश्वास का जीवन जो है वो ऐसा ही होता है। पर हो सकता है कि आपने परमेश्वर से बहुत सारी बातें मानी होंगी प्रियो, पर ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ये एक आपको एक परिपक्व मसीह बनाता है। हम सब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, हम हर चीज मांगते हैं परमेश्वर ने। कोई अपने बच्चों का हेल्थ मांग रहा होगा, कोई पुरानी बीमारी से छुटकारा मांग रहा होगा, कोई कोई अपने बच्चों के लिए हायर स्टडी के लिए पैसा मांग रहा होगा, कोई कोई कार मांग रहा होगा, कोई आप घर मांग रहे होंगे, आप अपने आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, अपनी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाना चाह रहे होंगे। बहुत सी बातें होती हैं जो आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपकी जो योजना है वो परमेश्वर की योजना नहीं। परमेश्वर की योजना जो है वो अलग है। हो सकता है किसी चीज के लिए आपने कार्य किया, लेकिन वो कार्य जो है वो आपके लिए नहीं, वो हमेशा जो होता है वो कार्य दूसरों के लिए भी होता है। मूसा ने 40 साल तक उनको निकाल के ले गया। मूसा ने सोचा होगा जब मैं मुल्क के अनान में जाऊंगा, नया फ्रूट से लाऊंगा, नया पार्टी करूंगा, लोगों के साथ ये करूंगा, लेकिन हो सकता है वो सब चीजें नहीं हो पाई। ऐसे ही सिमिलरली आपके जीवनों में भी कभी होगा कि आप सोचेंगे कि मैं ये कार्य करूंगा, अब तो ये मैं हो सकता है, अब ये जो है परमेश्वर मेरे जीवन में कर देगा, अब तो ये होने वाला है, लेकिन वो चीज नहीं होती। प्रिय, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जैसे प्रेयर मीटिंग के स्टार्ट में ब्रदर स्टीफन ने वो बोला था, हम सब के लिए कुछ भी जो होगा वो हम सब के लिए मिलके भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके शारीरिक जरूरतों से ज्यादा आपकी आत्मिक प्रोटेक्शन करना चाहता है। प्लीज याद रखिएगा इस चीजों को। परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से मुल्क कनान पहुंचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन आपके फिजिकली आपको मुल्क कनान जाके बर्बाद हो जाने से। कई आशीषें परमेश्वर इसलिए रोके रहता है, कई प्रार्थनाएं वो आपकी इसलिए नहीं उत्तर देता है कि हो सकता है उन प्रार्थनाओं के अगर उत्तर आ जाते तो हम सब जो है परमेश्वर से दूर होते चले जाते। तो क्या मूसा जो है नहीं जा पाया? नहीं जा पाया। बाइबल बताती है मूसा जो है शारीरिक रीति से नहीं जा पाया, पर आत्मिक रीति से, जैसे हमने कहा, परमेश्वर ने हम सबको जो है एक वादा किया है कि जहां मैं रहता हूं तुम भी रहो। परमेश्वर ने मूसा को जो है आत्मिक रीति में जो है मुल्क कनान पहुंचा दिया। वो कैसे मिलता है? वो जब हमें मिलता है जब माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में प्रभु यीशु मसीह का जब रूपांतरण होता है, तो वहां पर कौन होते हैं? दो लोग जिनसे प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, एक होता है एलिया, दूसरा होता है मूसा। हो सकता है शारीरिक रीति से आपने इतनी मेहनत करी, आपको वो सब बातें नहीं मिली, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके आत्मिक रीति, आपके आत्मिक जीवन को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपकी सुख को यहाँ पर देके आप जो है परमेश्वर से दूर हो जाओ। तो परमेश्वर जो है आपको, हो सकता है आपके कई अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हो, आपके अधूरे सपने हो, आपकी कई बातें हो, अब इच्छाएं हो जो नहीं पूरी हुई, शायद ना भी पूरी हो, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, उनसे निराश होने की जरूरत नहीं है, उनसे मायूस होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहें, परमेश्वर जो आप करते हैं वो भलाई करते हैं, याद रखिएगा। एक जो सबसे अच्छी, जो मुझे एक मैच्योर मसीही जो एक बाइबल की वर्स जो कोट कर सकता है या जी सकता है, वो मुझे, जो मेरी जो पर्सनल बेस्ट है पूरी बाइबल में, मैं उसको उसका आपको बता दूं। जिस दिन मुझे इसका अंडरलाइन मीनिंग समझ में आ गया था, उस दिन मेरे जीवन में कई मेरे उत्तर मिल गए थे। और वो बात है हबक्कुक की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी 17वीं और 18वीं आयत।
वहां पर परमेश्वर का ये जो हबक्कुक जो है वहां पर बहुत कंप्लेन कर रहा है, परमेश्वर ये नहीं हो रहा है, परमेश्वर वो नहीं हो रहा है, यहाँ उपद्रव हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन एक समय आता है परमेश्वर जब उससे बातचीत करना शुरू करते हैं, परमेश्वर उससे बता देते हैं, और अंत में वो अपने हबक्कुक की किताब को अंत जो कर रहा है, एक समय आया वो कंप्लेन से कर रहा है। हो सकता है हम भी इस समय कुछ कंप्लेन कर रहे हो, प्रभु जी मैं तो तेरे विश्वास में आया, प्रभु जी मैं तो तेरी आज्ञाकारिता में चलता हूँ, प्रभु जी मैं तो तेरे सम्मुख हमेशा खड़ा रहता हूँ, प्रभु जी मैंने तेरे लिए इतना कुछ सहा है, प्रभु जी मैं तेरे लिए, प्रभु जी कितने लोगों के लिए मैं आशीष कारण बनाऊं, प्रभु जी मेरे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा। लेकिन याद रखिएगा हबक्कुक जैसे ही हमारा जीवन ना हो कि वो जो है कंप्लेन करके उसने शुरू करता है, उपद्रव उपद्रव उपद्रव, हाय यहाँ पर ये है, हाय ये हो रहा है, हाय वो हो रहा है। लेकिन अंत में जो है सुंदर तरीके से वो अपने इस पत्र को, अपने इस बुक को बंद करता है, और वहां लिखता है क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, और न थानों में गाय बैल न रहे, तो अभी मैं यहोवा के कारण मगन आनंदित और मगन होऊंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। ये है एक मैच्योर क्रिश्चियन का रिस्पॉन्स उन सब प्रार्थनाओं के लिए जो उसने करी और उनका उत्तर नहीं मिला। याद रखिएगा, लोग आपसे होके पूछ लेंगे तुम तो यीशु मसीह को मानते, तुम तो ये करते, तुम लेकिन तो तुम्हारे तो घर में अभी भी ये वाली प्रॉब्लम है। उन्हें कहना है कि चाहे मेरे घर में मेरे बैंक बैलेंस में पैसा हो ना हो, चाहे मेरे डीमेट अकाउंट में मेरे शेयर्स की होल्डिंग हो ना हो, चाहे मेरे म्यूचुअल फंड्स नीचे जा रहे हो, चाहे मेरी कार हो ना हो, नहीं, लेकिन मैं अपने यहोवा के कारण मगन आनंदित होऊंगा, क्योंकि उसने मुझे सबसे बड़ी चीज दी है, वो दिया उसने मुझे उद्धार। उसने मुझे उन अंधकार की शक्तियों से, उसने मुझे उस अनंत मृत्यु से उसने छुड़ा के मुझे अनंत जीवन के अंदर मुझे प्रवेश कराया। तो माउंट नीबो जो है वो आपका जो है वो पर्वत जो है वो है, हो सकता है वो आपके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स का हो, लेकिन उसकी जो आने वाला जो जो उसका आउटकम होगा वो आप सोच नहीं सकते, वो इतना सुंदर होगा। परमेश्वर जानते हैं उसका आउटकम क्या होगा। आप बस परमेश्वर के साथ चलते रहिए, परमेश्वर जो है आपको आशीर्वाद करेगा। आखिरी जो पर्वत है, आखिरी जो पर्वत है, मैं कैसे इन सब महान योद्धाओं की और महान लोगों की बात करूं और अपने प्रभु यीशु मसीह की बात ना करूं। आखिरी जो पर्वत है वो है जैतून का पर्वत। जैतून का पर्वत जो है आखिरी पर्वत जो है जैतून का पर्वत, वहां पर जो है आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी इच्छा को जो है परमेश्वर पिता के अधीन कर रहे हैं। और जो है वो उसके बाद जो है वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर पिता अगर हो सके तो ये प्याला मेरे पास हट जाए, पर मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। उनको पता है उनको अगले दिन जो है उन्हें जाना है, और उनको उस बलिदान के लिए अपने आप को सौंपना है जिसको सोचना भी किसी मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं होगा। और अगले दिन जो है वो कलवरी के उस पहाड़ी पर को जो स्थान कोपड़ी कहलाता था वहां वो जाते हैं, और उस जैतून पर्वत से उनकी जो जर्नी शुरू होती है, वो कलवरी के क्रूज पर जो वो हैं उस समय जब उनका जो बलिदान दिया जाता है वो बहुत ही दर्दनाक है, हम सब जानते हैं। वो हमारे लिए, वो हमारे पापों के लिए भेदा गया, उसने मेरे पापों के लिए उसको कोड़े पड़े। प्रभु हम सब सोचे लोग जो हैं जो प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द लोग खड़े थे, उसने कहा ये तो अब भी तो परमेश्वर का बेटा कहता था अपने आप को, ये तो मर गया। उसके जो चेले थे वो भी छोड़ के उसको चले गए, उसके अपनों ने उसको नहीं पूछा। उसके जो उसका सबसे प्रिय चेला पतरस था जो उसके पीछे हमेशा, उसने उसका 3 बार इनकार कर दिया। उसके अपने चेले ने उसे 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। हर वो चीज यीशु मसीह से ही वो जैतून पर्वत से शुरू हुआ, लेकिन उसने अपने आप को जैतून पर्वत के में उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया, और वही जो है 3 दिन बाद मृत्यु को हरा के जो है वो विजय हुआ और हमारे बीच में रहा। और उसी जैतून पर्वत से जो है वो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, और वहीं पर जो है बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वहीं पर होगा। तो हम सब के जीवनों में जो है जैतून पर्वत उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका अरारत पर्वत है, आपका मौर्य पर्वत है, आपका सिने पर्वत है, आपका कर्मेल पर्वत है, आपका निबो पर्वत है। उससे कई गुना इंपॉर्टेंट है हमारा जैतून, क्योंकि उस पे हमारी आशा टिकी है। क्योंकि हम सब लोग जो हैं एक आने वाले देश की हम बाट जो रहे हैं जो स्वर्ग है, और हम एक आने वाले अपने उद्धारकर्ता की बाट जो रहे हैं, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि उसने हमसे वादा किया है जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे, और जितने मेरे ऊपर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएंगे, और उन्हें परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने का मौका मिलेगा। प्रियो,
परमेश्वर हम सबको अगर आप देखेंगे उठा के इसी जर्नी के थ्रू जो है एक मेजर मेजर स्टेजेस हैं एक मसीह जीवनों का ये विश्वास का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन, प्रकाशन का जीवन, रेजिस्टेंस का जीवन, अनफुलफिल्ड प्रार्थनाओं का जीवन और अंत में जो है हमारी आशा जो है उसका जीवन जो है, क्योंकि हम सब लोग जो है मसीह लोग जो हैं वो एक आशा जो रहे हैं, वो हम आने वाले अपने मसीह का इंतजार कर रहे हैं। और अगर हमारी आशा भी जैसा कुरिन्थियों में लिखा है, अगर हमारी आशा भी संसारिक लोगों की तरह हुई तो हमारी आशा व्यर्थ है। हमारी आशा जो है जीवित आशा है, हमारी आशा जो है एक सत्य के ऊपर आशा है, और वो आशा ये है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। और जब तक वो ना आए या मैं उसके पास ना जाऊं, हम अपने विश्वास वचन में, अपने आज्ञाकारिता में, अपने रेजिस्टेंस में, अपने प्रकाशनों में, अपने परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहे, उसी के साथ ही हम हमेशा बने रहेंगे। प्रभु हम सब लोगों को इस वचनों के द्वारा, इन पहाड़ों के द्वारा हमें ये समझने की बुद्धि दे कि हर चीज जो है परमेश्वर जो करता है वो भलाई करता है। जीवनों में, हमारे जीवनों में ये सब चुनौती आएंगी, ये चैलेंजेस आएंगे, पर्वत आप देखेंगे एक से एक नए पर्वत आएंगे। जब एडमंड हिलेरी और जो उनके साथ जो शेरपा था, जब वो लोग एवरेस्ट पे चढ़ गए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि इसके ऊपर अब कुछ नहीं है चढ़ने के लिए। लेकिन मसीह जीवन ऐसा नहीं है प्रियो, याद रखिएगा। मसीह जीवन में जब आप एक पहाड़ को जीत लेते हैं, परमेश्वर उससे ज्यादा एक पहाड़ ले आता है। वो इसलिए नहीं कि वो आपको थका देना चाहता है, वो इसलिए कि वो आपको चाहता है ताकि आप भी प्रभु यीशु मसीह के समानता और स्वरूप में बदलते जाएं। और जिस दिन और जिस जगह का उसने हमसे वादा किया है और जिस दिन का उसने हमसे वादा किया है उसे वो पूरा करे, ताकि हमारी आशा जो है पूरी हो। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपको चमकाए। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर हो और पवित्र आत्मा जी की असीम सामर्थ आप सब लोग के साथ हमेशा अगुवाई करते रहे। प्रभु आप सब लोग को बहुत आशीष दे। ओवर टू यू ब्रदर स्टीफन, प्रेज द लॉर्ड।